यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक् तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम् स्वात्मानं तं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्शलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च अमनस्त्वान्न मे दुःख राग द्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासना निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः अहम् आकाशवत् सर्व बहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धो निस्संगो निर्मलोऽचलः एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम् नित्यशुद्ध विमुक्तैकमखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परब्रह्माहमेव तत् विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधिः स्वात्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधिः भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा नाम वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि दीप्यते स्वयमेव हि। जय सच्चिदानंद। प्यारे श्रोताजन, भगवान शंकराचार्य विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ में आज आप श्रवण करेंगे 34वें श्लोक से श्लोक नंबर 34 आत्मबोध में। उस श्लोक में कहा है, अहम आकाशवत् सर्व बहिरंतर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धो निसंगो निर्मलोऽचलः। भगवान शंकराचार्य जी महाराज आत्मचिंतन की विधि बताते हुए, रीति बताते हुए कहते हैं, अहम आकाशवत् सर्व बहिरंतर्गतः अच्युतः। मैं से क्या लेंगे यहाँ? आत्मा। अहम आकाशवत्, मैं आकाश के समान हूं। प्यारे श्रोताजन, आकाश सिर्फ हम ऊपर देखते हुए और जो दिखाई देता है वही आकाश नहीं है। घड़े के अंदर भी आकाश है। जिस कमरे में, जिस कुटीर में हम बैठे हुए हैं, वो भी एक मठ है, तो वो भी एक मठाकाश है।
घड़े के अंदर जो आकाश बना उसको कहते हैं घटाकाश। इस मठ के कारण जो आकाश बना है, दीवालों से पैक हुआ, इसको कहेंगे मठाकाश। कोई वस्त्र से घेरा डाल दिया, जैसे टेंट बनाते हैं, तंबू, रण प्रदेश में या कोई जंगल में या कोई ऐसे आश्रमों में हमने बार बार देखे हैं। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी की पावन सन्निधि में, सानिध्य में जब भी जो है व्रज परिक्रमा होती है तो वहाँ अनेक तंबू लगाए जाते हैं, तो वस्त्र के, ऐसे कॉटन वस्त्रों के तंबू। तो वहाँ जो आकाश बनता है उसको कहते हैं पटाकाश। पट यानी वस्त्र। तो आकाश एक ही है, केवल एक, अद्वितीय। सब गुण धर्म निर्गुण निराकार परमेश्वर में जो है वो आकाश में इसलिए है कि सबसे पहले ईश्वर ने इच्छा की, सृष्टि रचना की, तो सबसे पहले किसको बनाया? तस्माद आत्मनः आकाशः सम्भूतः। सबसे पहले आत्मा से अर्थात परमात्मा से अर्थात ईश्वर से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। इसलिए जैसे ईश्वर अनंत है ऐसे ही आकाश अनंत है, लेकिन उपाधियों के कारण पटाकाश, घटाकाश, मठाकाश ऐसे अलग अलग आकाशों में विभाजित हो गए। तो जब आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं तो कहते हैं अहम आकाशवत् सर्व बहिर अंतर्गतः। मैं सिर्फ बाहर बाहर हूँ ऐसा भी नहीं, मैं सर्वत्र हूँ, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ। जैसे शरीर को ले लो तो शरीर के बाहर भी जहाँ रिक्त स्थान है वो आकाश ही है, कोई स्थान आकाश के बिना नहीं है। और ऐसे ही अंदर भी आकाश है। जो मुख में जगह बनती है वो मुखाकाश है। तो अंदर भी जो अंग हम लेते हैं फेफड़ों में, वहां भी आकाश है। जठर वहां भी आकाश है, आंत्र वहां भी आकाश है। सर्वत्र आकाश है। तो अहम ऐसे ही सर्वत्र आत्मा है। अहम आकाशवत् सर्व बहिर अंतर्गतः। बाहर और भीतर सब जगह आकाश जैसे विस्तृत है, फैला हुआ है, अपनी सत्ता जमाए रखा है, ऐसे ही आत्मा सर्वत्र है। लेकिन कैसे है? बहिर अंतर्गतो अच्युतः न च्यवति स्वरूपात् इति अच्युतः। जो अपने स्वरूप से, अपनी स्थिति से पतित नहीं होता है, नाश नहीं पाता है, जिनका क्षरण नहीं होता है, उनको अच्युत कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री शिव जी, इन देवताओं के लिए भी शास्त्रों में बार बार अच्युतः शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अपने स्वरूप में स्थिति बनाकर रखता है जो, और खास करके जिनमें विकार नहीं आते, जिनका नाश नहीं होता। यह शरीर अच्युत नहीं हो सकता, ये तो च्युत है। इसमें जो है अनेक प्रकार के विकार हैं। पहले छोटा था, बड़ा हुआ और क्षरण हो रहा है, ऐसे अनेक प्रकार। लेकिन अच्युत आत्मा ही हो सकता है, परमात्मा ही अच्युत हो सकते हैं। जैसे आकाश सर्वत्र है, लेकिन किसी में मिल घुल जाता है नहीं, निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही आत्मा शरीर में है, शरीर के बाहर है, लेकिन शरीर के कोई धर्म से उसको कोई असर नहीं होता। इसलिए दो भेद करने पड़ते हैं कि तो फिर कर्म किसको भोगने पड़ते हैं। तो कहा जो अज्ञान से आवृत जीवात्मा है
वो सुख दुख भोगता है, वो पुरुष है। भूंगते प्रकृति जान गुणान, ऐसा कहा श्रीमद् भगवत गीता में। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले रज तम सत्व गुणों को भोगता है कौन? वो जीव पुरुष। इसलिए तो सुखी होता है, इसलिए दुखी होता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी बड़ा हर्ष होता है, कभी बड़ा शोक में डूब जाता है। लेकिन जब आत्मचिंतन की धरा पे आगे बढ़ते हैं तो वो शुद्धात्मा, नित्यात्मा, पवित्रात्मा, आकाश के समान अच्युतः, स्वयं अच्युत है, निर्लिप्त है, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, निष्क्रिय, निरंजन, निर्मल है, सदा सर्वसमः, सदा सर्वसमः अर्थात सर्वत्र आत्मा समता से व्याप्त है। ऐसा नहीं कि शरीर में आत्मा ज्यादा है, बाहर आत्मा कम है, नहीं नहीं, सदा सर्वसमः। ऐसा भी नहीं हाथी में आत्मा बड़ा है, चींटी में आत्मा छोटा है, दोनों में समान है। सदा सर्वसमः, सब में आत्मा समान है। वो सत्ता मात्र है, वो अणु से भी सूक्ष्म है और 14 ब्रह्मांड से भी विराट है, अमाप है। सदा सर्वसमः शुद्धो, और वो नित्य शुद्ध ही है। ऐसे आत्मचिंतन करना है। शुद्धो हम, सदा सर्वसमः शुद्धो, निसंगो, वो असंग है, कोई आसक्ति, कोई राग उससे निर्लिप्त है सर्वथा। इसलिए आत्मा कैसा है? शुद्ध है, सर्वसमः है, असंग है, असंग। बृहदारण्यक उपनिषद में भी और सांख्य दर्शन में भी एक वाक्य आता है, असंगोयम पुरुषः, सूत्र के रूप में मान लीजिए, असंगोयम पुरुषः, यह पुरुष असंग है। यह पुरुष कौन? आत्मा। असंगोयम पुरुषः, कपिल मुनि जी कहते हैं असंगोयम पुरुषः, यह पुरुष असंग है। असंग यानी निसंग, यानी संग रहित, आसक्ति रहित, रागर रहित, निर्लिप्त है। जैसे सूर्य के प्रकाश से दिन को हम सब देख सकते हैं ना, लेकिन हमारी आंखों में जो जो दोष होते हैं, बीमारियां होती हैं, क्या उस बीमारी से कभी सूर्य लिप्त होता है? ये सब दोष सूर्य में लागू होता है? सूर्य की सत्ता से हम सब देख तो पाते हैं, लेकिन आंखों की बीमारी, आंखों के रोग है, उस रोगों की, उन रोगों की असर कभी भी सूर्य को होती है? नहीं, निर्लिप्त रहता है। सबके आंखों को तेज प्रदान करते हुए भी आंखों के दोषों से रहित है। ऐसे आत्मा है, इंद्रियों को, अंतःकरण को, मन बुद्धि आदि को सक्रिय रखता है। उनकी सत्ता मात्र से इंद्रिया, बुद्धि, ये सब सक्रिय रहते हैं अपने अपने विषयों में, लेकिन आत्मा स्वयं सम्मिलित नहीं होता। इंद्रियों के, शरीर के, मन बुद्धि के दोषों से वो दोष युक्त कभी नहीं होता। इसलिए आत्मा असंग है, निसंग है, साथ में रहते हुए भी अलिप्त है, निर्लिप्त है, सत्ता मात्र है, साक्षी है, दृष्टा है, और वही हमारा वास्तविक परम सत्य स्वरूप है। अहम आत्मा अस्मि। आत्मा सत्यः तद अतिरिक्तम सर्वम मिथ्या इति ज्ञानमेव तत्व विवेकः। आत्मा ही सत्य है,
उसके अतिरिक्त, उसके अलावा सब कुछ मिथ्या है, यही ज्ञान को तत्व विवेक कहते हैं। ऐसा ज्ञान जब निश्चित रूप से हो जाता है, दृढ़ता पूर्वक, उसको कहते हैं तत्व विवेक। और तत्व विवेक जिसको हो गया 100%, 100%, 100%, उस महापुरुष को, उस महान आत्मा को कहेंगे तत्वज्ञ महापुरुष। तत्व का विवेक हो गया। विवेक यानी अलग अलग करना। जैसे माताएं गेहूं को साफ करती है, तो गेहूं को आगे आगे लाते हुए हाथों से, उसमें जो कंकड़ होते हैं, उसमें जो अनावश्यक कचरा होता है, उसको अलग करती जाती है माता। तो इसको क्या कहते हैं? विवेक करती है वो, पृथक्करण। जिसकी आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो खाने में, चपाती बनाने में जिसका प्रयोग होगा, उसको एक साइड करती है। जितने कंकड़ आते हैं, अन्य घास तृण आते हैं, उनको अलग अलग करती जाती है। इसको क्या कहते हैं? पृथक्करण करना, विवेक करना। विचिर पृथक भावे, इस धातु से पाणिनि जी के द्वारा जो विवेक शब्द बनाया है। विवेक, विवेक का मतलब ज्ञान। विवेक यानी अलग कर देना। तो आत्मा को केवल आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो कहते अभी तो कह रहे थे कि सब जगह आत्मा है, सर्वत्र आत्मा ही है। तो ये दो दृष्टि है, एक है व्यतिरेक दृष्टि, एक है अन्वय दृष्टि। व्यतिरेक दृष्टि से भगवान शंकराचार्य जी का स्वयं का वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। देखो ये कौन सी दृष्टि है? यह व्यतिरेक दृष्टि। ब्रह्म को जगत से अलग कर दिया, यह है तत्व विवेक। ये क्या है? तत्व विवेक। और सब जगह श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र वासुदेव जी कहते हैं, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसी दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, वो महात्मा दुर्लभ नहीं कहा, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। जिनको ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, पढ़े हुए में, अनपढ़ में, कुत्ते में, चांडाल में, जड़ में, चेतन में, सब जगह वासुदेव ही। वृक्ष में, पौधे में, पुष्प में वासुदेव के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। यह है अन्वय दृष्टि। आत्मैवेदम सर्वम, आगे श्लोक आएगा। तो ये अन्वय दृष्टि। यहां विवेक की बात जब कर रहे हैं, तो विचिर पृथक भावे, विवेक कर लेना, अलग कर लेना, पृथक कर लेना। आत्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत में शरीर भी आ जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तक जगत में आ जाता है। अंदर भीतर की जो अनादि वासना है, अनादि के संस्कार है, जो कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है, उसी के कारण स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए जो वासना है अनादि की, उसको कारण शरीर कहा गया है। तो आत्मा कैसा है? सदा सर्व समः, शुद्ध, निसंग, अचल। अचल है वो हिलता है, क्रिया करता है, ऐसा नहीं। अचल, चलित नहीं होता है। अचल, अचल है। और सदा सर्व समः शुद्धो निसंगो निर्मलो अचल है। वो निर्मल है, उसमें मल नहीं है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। वो निष्कलंक है, वो निष्कल है, निर्वद्य है, निर्दोष। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवद गीता का श्लोक का एक वाक्य पाद। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? निर्दोष है, समान है, निर्दोष है, निर्दोष, निर्मल है, मल रहित है।
इस प्रकार हमारा आत्मा स्वरूप है, हमारा स्वरूप है, उसका चिंतन करना चाहिए। और कैसे चिंतन करना चाहिए तो श्लोक नंबर 35 में बताते हैं, श्लोक नंबर 35, एवं इसी प्रकार जो है 30वें श्लोक से प्रारंभ किया था, देहान्यत्वात् न में जन्म जरा कार्शलयादयः, मैं देह से अलग हूं इसलिए मुझ में जन्म जरा कृष्यता पतला होना मेरा नाश होना ऐसा कुछ नहीं होता, मैं देह से अलग ही हूं। तो इस प्रकार बातें करते करते चिंतन करते करते आए और इस प्रकार ध्यान में मस्त होकर चिंतन करते करते कैसा चिंतन बनाना है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं एवं इस प्रकार, एवं निरंतर अभ्यस्ता, कभी कभी नहीं, एवं निरंतर, अंतर ना हो बीच में, उसको क्या कहते हैं, निरंतर, निरंतर अभ्यस्त। जैसे कोई डायमंड मास्टर, सूरत सिटी में डायमंड का बिजनेस बहुत चलता है, तो डायमंड मास्टर होता है, कभी कभी जो है वो फैक्ट्री शुरू हो जाती है सुबह में, मान लो कि 7 बजे, रात को 8 बजे तक, तो 1 घंटे के विश्राम के अलावा उसका अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर निरंतर अभ्यास, वो कितना दृढ़ अभ्यास हो जाता है। डायमंड बनाना, उसका आकार कैसा शेप है, कहीं से टूटा नहीं है ना, बड़ा चमकता हुआ, वो ग्रेफाइट तत्व को कितना चमकता बना देते हैं। किस प्रकार, अभ्यास से, निरंतर अभ्यास। ऐसा थोड़ा कि 5 मिनट ऐसा किया फिर बंद हो गए। तो यहां कहते हैं एवं निरंतर अभ्यस्ता, निरंतर अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे योगा अभ्यास करते हैं, जैसे जप करते हैं, जैसे सत्संग करते, निरंतर अभ्यास। एवं निरंतर अभ्यस्ता, कौन सा अभ्यास करना है यहाँ, आत्मचिंतन करना है। कौन सी एक वृत्ति बनानी है, अखंड ब्रह्मैव आस्मि, ब्रह्म एव अस्मि, ब्रह्म एव अस्मि, ब्रह्म एव अस्मि, ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म ही हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। बोले जीव नहीं हूं, बोले इंद्रिया नहीं हूं, देह नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण नहीं हूं, प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण नहीं हूं, स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं हूं, ब्रह्मैवास्मि, 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 ब्रह्मैवास्मि। और अंत में शब्द दे दिया श्लोक में, वासना। ये भी क्या है, वासना है। एवं निरंतर अभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना। कौन सी वासना बढ़ानी है? कोई संत ने कह दिया मुझे वासना बढ़ानी है, तो बोलेंगे अरे अरे छी छी छी, ये साधु पुरुष होकर क्या बोलता है। लेकिन प्यारे श्रोताजन, वो संत कहां से बोल रहा है ये जानना बड़ा परम आवश्यक होता है। सद्वासना बढ़ाना चाहता है, ऐसी सद्वासना बढ़ाना चाहता है वो संत महापुरुष, जिससे संसार की असद वासना संपूर्णतः मिट जाए। एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना। ब्रह्मैवास्मि इति वासना, निरंतर अभ्यस्ता वासना। एवं इस प्रकार आत्मचिंतन करते 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 निर्गुण हो, निष्क्रिय हो, नित्य हो, निर्मल हो, निरंजन हो, निर्विकार हो, निराकार हो, अचल हो, अमल हो, अप्राण हो, अमना हो,
दुख राग द्वेष भय आदि से रहित हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से रहित हूँ, देहातीत हूँ, विषयातीत हूँ, इंद्रियातीत हूँ, प्राणातीत हूँ, पंचकोशातीत हूँ, आकाश के समान हूँ, अनंत हूँ, बाहर अंदर व्याप्त हूँ, अच्युत हूँ, सदा सर्व समह ऐसा मैं हूँ, असंग हूँ, शुद्ध हूँ और अचल हूँ, निर्मल हूँ। एवं निरंतर अभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मि, अर्थात अर्थपूर्वक, सिर्फ ब्रह्मैवास्मि ब्रह्मैवास्मि ब्रह्म ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, अर्थपूर्वक। क्या? ब्रह्मैवास्मि अर्थात मैं ब्रह्म निर्मल हूँ, ब्रह्मैवास्मि मैं ब्रह्म निर्विकार हूँ, ब्रह्मैव ये अंदर ही होता रहेगा। बोलते हैं ब्रह्मैवास्मि, और ब्रह्म के जो लक्षण बताए हैं, ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, निर्मल है, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, निष्काम, आप्तकाम, पूर्ण काम, इंद्रियातीत है ब्रह्म, ऐसा ऐसा ब्रह्म। तो ऐसे मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार तज्जपस तदर्थ भावनम, उनका जप भावना के साथ करना, उस भावना के साथ। प्रणव का जप बताया है उपनिषद में, वेदों में, तो वो भी तस्य वाचक प्रणवः। उसके बाद पतंजलि ऋषि सूत्र लिखते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, परमात्मा का नाम का उच्चारण आप प्रणव करके कर सकते हैं, उनका जप। और बाद में कहा कि ऐसे ही नहीं, साथ में उसका अर्थ, अर्थ के साथ जप करे। वो क्या है? ब्रह्म स्वरूप है, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। तो इस प्रकार भावनाएं करते करते इनका अभ्यास करना। एवं निरंतर अभ्यस्ता ब्रह्मेवास्मिति वासना हरति अविद्या विक्षेपान। अविद्या विक्षेप जितने होते हैं, विक्षेप है कि नहीं? ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में विक्षेप है अविद्या आदि सब। तो हरति अविद्या विक्षेपान, अविद्या आदि जितने विक्षेप है उसका हरण करती है। क्या? यह सद्वासना, मैं ब्रह्म ही हूँ, वो मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसी असद वासना को हरण करती है कि नहीं? वो सद्वासना है, असद वासना का हरण करती। कैसे? बोले हरति अविद्या विक्षेपान रोगान इव रसायनम। जैसे औषधि लेते हैं, रसायन लेते हैं, तो धीरे 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 रोगों को हटा देती है ना, वो रोगों से मुक्त कर देती है। औषधि रोगों से मुक्त कर देती है हमें औषधि। नित्य रेगुलरली परहेज पूर्वक औषधि लेने से रोग दूर हो जाते हैं, हो जाते हैं। अवश्य ऐसी औषधियां है, उसके असर आप अनुभव कर सकते हैं। 5 घंटे में आपको इफेक्ट, असर पता चलेगा। अरे वाह, इन औषधियों के लेने के बाद, दवाई मेडिसिन लेने के बाद अब अच्छा फील हो रहा है। वो बुखार आती है बहुत, एक इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, आपको आधे घंटे में ठंड आ रही थी तो पसीना आने लगता है। कितनी इफेक्ट। लेकिन ये क्या कहते हैं, टेम्पररी हो सकता है, थोड़े समय के लिए, बाद में फिर से बुखार। लेकिन जब औषधियां लेने लगे आयुर्वेदिक, तो मूल से, जड़ से रोग को खत्म कर देते। ऐसे धीरे धीरे ब्रह्मैवास्मि ब्रह्मैवास्मि, रोज प्रतिदिन नित्य निरंतर यह अभ्यास, इससे अविद्या सबसे बड़ा विक्षेप है। अविद्या, अपने आप को शरीर मानना, ये अविद्या है। शरीर को नित्य मानना, ये अविद्या है। शरीर को पवित्र मानना, ये अविद्या है। शरीर को आत्मा मान लेना, ये अविद्या है। इस शरीर को सुख रूप मान लेना, ये अविद्या है। तो अविद्या आदि जितने विक्षेप है, आवरण है, एक विघ्न है आत्म मार्ग में, योग मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, उस अविद्या का यह वासना, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ब्रह्मैवास्मि ब्रह्मैवास्मि ब्रह्मैवास्मि, यह वासना है। रसायन जैसे रोग को दूर करती है, उसी प्रकार
यह ब्रह्मेवास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, यह वासना अविद्या विक्षेपों को दूर करती है। तो इस प्रकार हमें आत्मचिंतन करना है प्यारे श्रोताजन। आत्मचिंतन करते करते ही आत्मा का बोध होता है। हो सकता है इस जन्म में हो जाए, हमारी उत्कट अभिलाषा होगी, प्रयास तो इसी जन्म में हो जाता है। भक्ति मार्ग में या कर्म योग में या ज्ञान योग में अथवा ध्यान योग में अंतिम तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही है। भोले भाले भक्त हो गए मीरा, नरसी, उन्होंने भी अंत में तो यही कहा कि आत्म तत्व के चिंतन के बिना, आत्म तत्व की पहचान के बिना सब साधना अधूरी है, झूठी है। नरसी भगत कहते हैं, मीरा कहती है, आत्मा ने ओळख्या विना लख 84 नहीं मटे। तो आत्मा की पहचान, आत्मा का बोध, और बाकी शंकराचार्य आदि जो परम प्रकांड विद्वान रहे संस्कृत आदि भाषाओं के, उन्होंने तो आत्म तत्व के बारे में बहुत बोले हैं, बहुत लिखा है उन्हीं के बारे में। वेद, वेदांत, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता, उपनिषद आदि सब में आत्म तत्व की ही प्रधान रूप से चर्चा है। तो आत्मबोध अर्थात स्वरूप बोध हो जाए। विद्या वही है वास्तव में, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति। इस प्रकार जब भी समय मिले, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कहीं भी एकांत में बैठे हैं तो आत्मचिंतन करना चाहिए। यही आत्म कल्याण का मार्ग है। आगे की चर्चा अग्रिम दिन पर करेंगे। अभी समय मर्यादा को ध्यान में लेते हुए विश्राम लेते हैं। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।